ये चाय तुम्हारे लिए और ये ब्लैक कॉफी। क्या नौटंकी? कल हमारी सुहागरात थी और आज हम दोनों के दाम्पत्य जीवन की पहली सुबह है। आप अपना आशीर्वाद दीजिए कि हम हर सुबह आपके चरणों की धूल लेकर अपने दिन की शुरुआत करें। यार हमको तो ऐसा लगा था कल रात हम नहीं लौटेंगे तो तुमको रियलाइज हो जाएगा कि हम रिश्ते को रत्ती भर भाव नहीं देने वाले हैं। तुम तो हमारे पाँव छू रही हो, देवता बना रही हो हमको। ये काम नहीं करेगा मिल्की। और ये तुमने किया है? जी वो आप कल इनकी वजह से पूरी रात घर से बाहर रहे ना, इसलिए हमने सोचा कि हम इन्हें कमरे में ले आते हैं, शायद आपको अच्छा महसूस हो। हम जानते हैं कि आप इनसे नाराजगी का दिखावा कर रहे हैं, इसीलिए हम सोचे कि अगर हम चारों तरफ इनकी तस्वीर लगा देंगे तो शायद रातों रात आपको ऐसे बाहर ना भटकना पड़े। दिखावा? तुमको लगता है हमने जो किया वो दिखावा था? नफरत करते हैं उससे हम ना, नफरत करते हैं, नफरत करते हैं हम। नफरत करते हैं और हम दिखावा नहीं कर रहे हैं। I hate her! I hate her! और मिल्की, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे कमरे में हमारी मर्जी के बिना सब करने की? इजाजत नहीं है तुमको। हटाओ इसको चारों तरफ से हमारे। अच्छा हुआ आप ही ने ये सारे फोटो फाड़ दिए, वरना अगर हम फाड़ते ना
तो शायद आप हमें एक थप्पड़ ही मार देते। अब तो हम एक ही बात का इंतजार करेंगे कि आपके साथ हमारी फोटो कब फ्रेम होकर इस कमरे में लगेगी। इम्पॉसिबल है ये। इतने बड़े दिल वाले नहीं है हम कि जिसने हमारी लाइफ बर्बाद की उसका फोटो लगाएंगे कमरे में और निहारते रहेंगे। तुमने और सोनम ने मिलकर ना हमारी जिंदगी को गटर बना दिया है। हम उस गटर से मुक्ति चाहते हैं यार। तुम तो निकलो बाहर यहाँ से। साहब यहाँ रुको तुम, ठीक है ना? हमारे कमरे में नहीं आओगी तुम। नूतन देवी, मिल्की गुप्ता। गलत नाम बोल रहे हैं दरोगा जी। मिल्की गुप्ता नहीं है, मिल्की जायसवाल हो गई है अब। जी आप कौन? हम शीतल। आपका नाम भी है लिस्ट में। लिस्ट में? कौन सी लिस्ट में? अरे हमें लॉटरी लग गई है क्या? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। अच्छा। क्या मजाक कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? चाहे सपने में भी कोई गुनाह नहीं किए हों, पर घर पे ये पुलिस वाले को देख के ना दिल की धड़कन बढ़ जाती है। बताइए ना, क्या किया इन तीनों ने? देखिए, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये तीनों महिलाएं एक कोरोना पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में थी। हैं? तो हमें शक है कि इनको भी संक्रमण हो सकता है, तो इनकी जांच के लिए हम सैंपल लेने आए हैं। अरे ये क्या जुल्म बात कर रहे हैं आप? हमारा तो पिछले 10 दिन से अपने हस्बैंड से भी कांटेक्ट नहीं हुआ है ना। अरे मगर कैसे इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों किसी कोविड पेशेंट के क्लोज कांटेक्ट में कैसे आ गई? हाँ? देखिए, सोनम गोयल कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आज ही रिपोर्ट आई है। हमने पूछताछ की, उनके कॉल ट्रेसिंग की है कि वो कहाँ कहाँ गई थी और किस किस से मिली थी। तो उन्होंने बताया कि वो 2 दिन पहले तक आप ही घर में रही थी। तो अब आप लोग सभी होम क्वारंटीन रहेंगे। सोनम को कोरोना हो गया? अरे कहाँ है? ठीक तो है वो। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, अब ये सैंपल फैंपल हम तीनों का ही काहे चाहिए? ई वायरस का और तो कोई लगता है क्या? देखिए, सोनम जी को अलक्षणी कोरोना है। मतलब कोरोना होता है लेकिन लक्षण दिखाई नहीं देते। ये जांच करने से पता चलेगा। और रही बात आपके सवाल की, तो सोनम जी के अनुसार आप तीनों उनके क्लोज कांटेक्ट में थी। नहीं नहीं, हम तो बहुत दूर थे। आपने उन्हें थप्पड़ मारने की कोशिश की और उन्होंने आपका हाथ पकड़ा था। हाँ? और मिल्की गुप्ता ने सड़क पर उनके साथ हाथापाई की और उनके चेहरे पर कालिक पोती। अब इससे ज्यादा क्लोज कांटेक्ट और क्या हो सकता है? वो तो हम बस। और शीतल जी के बारे में बताया कि शीतल जी जरूरत से ज्यादा इन दोनों के क्लोज रहती है। ना, हम तो बहुत दूर रहते हैं। अरे दरोगा जी, आप भी कहाँ उस सोनम गोयल की बातों में आ गए? बहुत ही धूर्त और चालाक लड़की है। हम बता रहे हैं, उसे कोनो कोरोना नहीं हुआ है। वो सिर्फ कोरोना का नाम लेकर हमारे परिवार को बदनाम कर रही है। जा जाके सबको बता रही है कि उसके साथ क्या हुआ है। अपने गुण नहीं बता रहे कि उनकी वजह से हमको क्या झेलना पड़ा है। देखिए, उन्होंने अच्छा किया, ईमानदारी से बता दिया वो किस किस से मिली थी और कहाँ कहाँ गई थी। ये सब आप लोगों की सेफ्टी के लिए बताया उन्होंने। नहीं, दरोगा जी एकदम आप सही कह रहे हैं। आप ऐसा कीजिए, ले जाइए इन तीनों देवियों को और रखिए आइसोलेशन में। आप क्या कह रहे? तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि कहीं हम लोगों को भी तो कोरोना नहीं। जाना कहीं नहीं है, इसी घर में रहना है और अलग अलग कमरों में रहना है। वैसे भी अस्पताल में जगह खाली नहीं है। अच्छा, मतलब घर में ही होम क्वारंटीन होना पड़ेगा? हाँ ठीक है, व्यवस्था करवाते हैं हम। एक और बात, स्वास्थ्य विभाग आप पे नजर रख पाए इसलिए हमने फैसला किया है कि 14 दिन तक सोनम और आप सब लोग वहीं रहेंगे जहां पहले से रह रहे थे। क्या मतलब है इंस्पेक्टर साहब आपका? मतलब सोनम यहाँ रहेगी? हाँ, यही मतलब है। सोनम इसी घर में रहेगी और तब तक रहेगी जब तक कि उनकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती और डॉक्टर उन्हें कोरोना फ्री घोषित नहीं कर देते। और तब तक इस पूरे घर को और घर के सदस्यों को क्वारंटीन किया जाएगा। इस घर में रहेगी? देखिए, हम समझ रहे हैं कि आप लोग डर रहे होंगे,
कि कहीं आपको भी ये बीमारी ना हो जाए, इसलिए उनका ज़रूरत का सारा सामान सेपरेट रखिएगा और उनको अलग रूम में रखिएगा। 14 दिन पूरे होते ही वो भी आज़ाद हो जाएगी और आप लोग भी। इंस्पेक्टर सर, ये ना बात हमको समझ में नहीं आ रही, पहली बार सुन रहे हैं हम ये। जिस घर में कोई कोविड पॉजिटिव नहीं है, आप एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट डालेंगे उस घर में? हाँ, परेशानी नहीं हो जाएगी? सबको कोरोना नहीं हो जाएगा? हमारी बात सुनिए आप सोनम को किसी भी कोविड हॉस्पिटल में डालिए उसको, आप वहां आइसोलेट कीजिए, ठीक है? वो यहां नहीं आएगी। सॉरी, सोनम आएगी नहीं, आ गई है। अब मैं 14 दिन यहीं रुकूंगी। आप लोगों के साथ, पर आप लोगों से अलग। बस ये 14 दिन का आइसोलेशन, क्या पता जिंदगी भर का आइसोलेशन हो जाए और हम एक दूसरे को कभी देख ना पाए। तेरी क्यों? देखिए, आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, कुछ दिन सब्र रखिए, सब ठीक हो जाएगा। आइए, आप अपना सैंपल दीजिए। इन्होंने बताया कि आप इनके सबसे ज़्यादा क्लोज कांटेक्ट में थी। यार क्या बकवास है इंस्पेक्टर सर, ये बीमार है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाइए ना, वहां भर्ती कराइए। आप आइसोलेशन में रखिए, यहाँ रखने का क्या मतलब है? देखिए, हमने कहा ना, अस्पताल में बेड खाली नहीं है, और है भी तो वो क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए है। देखो, इनको सिम्टम्स तो है नहीं, तो अस्पताल में रखने का क्या मतलब? और इनको इस घर में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पहले से ये यहाँ रह रही है, और सोनम जी ने बताया कि आप लोग सब इनके क्लोज कांटेक्ट में थे, फिर कहीं और रखने का क्या फायदा? दरोगा जी, इस सोनम जी सिर्फ हमारे बारे में बताई हैं या अपने बारे में भी कुछ बताई हैं? उन्हें अपने बारे में क्या बताना है, वो तो पूरा शहर जानता है। खैर छोड़िए, आप लोग आइए और अपना सैंपल दीजिए। हाँ का कौन हम? हाँ, का है? कहाँ तिरछा चल दिए? चलो और सैंपल दो, चलो। ले जाएंगे अस्पताल। ये मुंबई की लड़की नहीं है, महामारी है, महामारी। हम नहीं जाएंगे। तुम्हारी आंख में लाज शर्म का एक भी कतरा बचा है कि नहीं, या वो भी घोल के पी गई हो? अरे जानवर भी दुत्कार समझता है। यहाँ से ऐसे दुरदुराए जाने के बाद भी मुंह उठाकर चली आई हो। इरादा क्या है तुम्हारा? चाहती क्या हो तुम? कुछ नहीं चाहती मैं आप लोगों से, नथिंग। बस 14 दिन यहाँ रहना चाहती हूँ, आइसोलेट होकर।